हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जिस क्लास पर आज मैं चर्चा करूंगा, जिस विषय और टॉपिक पर, वो है राग दरबारी। आपको पहले से ही मालूम है कि ये BA द्वितीय वर्ष छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय MA सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में सम्मिलित है। हम जिस प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे वो था राग दरबारी में यथार्थ का स्वरूप, और उसके पार्ट 1 पर हम चर्चा कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग करते समय थोड़ी दिक्कत आई थी तो उसे मुझे वहाँ अचानक रोकना पड़ा था। अब उसी पार्ट 1 को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये पार्ट 2 यानी राग दरबारी का वास्तविक यथार्थ की ये अंतिम पार्ट होगी और अंतिम क्लास होगा। उसमें ये क्वेश्चन हम समाप्त करेंगे। तो उस क्वेश्चन को जहाँ मैंने छोड़ा था ठीक उसी के आगे से मैं उसको प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो आप लिखेंगे वहाँ पर, परिवेशगत यथार्थ के संबंध में छंगामल इंटर कॉलेज का एक दृश्य प्रस्तुत है। परिवेशगत यथार्थ के संदर्भ में छंगामल इंटर कॉलेज का एक दृश्य प्रस्तुत है। डैश करके इन्होंने गामा में लिखेंगे, साइंस का क्लास लगा था। नवा दर्जा, साइंस का क्लास लगा था, नवा दर्जा। बाहर सड़क पर ईख से भरी हुई बैलगाड़ियां, बाहर सड़क पर ईख से भरी हुई बैलगाड़ियां, जिसके पीछे मरियल लड़के ईख खींच खींच कर भाग रहे थे, जिसके पीछे कुछ मरियल लड़के ईख खींच खींच कर भाग रहे थे, तथा गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था, तथा गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था। फुल स्टॉप, इनोड कॉमा क्लोज। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, परिवेशगत यथार्थ के संबंध में शिवपालगंज के बस अड्डे को भी देख लेना चाहिए। परिवेशगत यथार्थ के संबंध में शिवपालगंज के बस अड्डे को भी देख लेना चाहिए। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, हमारे न्याय शास्त्र के किताबों में लिखा है कि, हमारे न्याय शास्त्र के किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि, वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता है वहाँ गंदगी होती है। जहाँ बस का अड्डा होता है वहीं गंदगी होती है। फुल स्टॉप, इनोड कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग डालेंगे, संस्कारगत यथार्थवाद। संस्कारगत यथार्थवाद। राग दरबारी ने संस्कार जनित यथार्थवाद के कई विशिष्ट पहलू, राग दरबारी में संस्कार जनित यथार्थवाद के कई विशिष्ट पहलू हमारे सम्मुख उभर कर आते हैं, हमारे सम्मुख उभर कर आते हैं। उपन्यासकार ने वैद्य जी और उनके पुत्र रुप्पन बाबू के, उपन्यासकार ने वैद्य जी और उनके पुत्र रुप्पन बाबू के संस्कारगत यथार्थवाद पर पैनी नज़र इस प्रकार डाली, पैनी नज़र इस प्रकार डाली है। डैश करके इन्होंने कॉमा में लिखेंगे, वैद्य जी स्वयं नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। वैद्य जी स्वयं नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह है कि
उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह है कि वे सबको एक निगाह से देखते हैं। वे सबको एक निगाह से देखते हैं। थाने का दारोगा और हवालात का चोर दोनों उनकी निगाह में एक है। थाने का दारोगा एवं हवालात का चोर दोनों उनकी निगाह में एक है। पारिवारिक संस्कार के इसी यथार्थवादी वैशिष्ट्य के चलते पारिवारिक संस्कार के इसी यथार्थवादी वैशिष्ट्य के चलते रुप्पन बाबू पैदाइशी नेता हैं। पारिवारिक संस्कार के इसी यथार्थवादी वैशिष्ट्य के चलते रुप्पन बाबू पैदाइशी नेता हैं। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, पारिवारिक संस्कारों का यही प्रभाव छोटे पहलवान पर भी पड़ा है। पारिवारिक संस्कारों का यही प्रभाव छोटे पहलवान पर भी पड़ा है, क्योंकि वहाँ अपने बाप पर हाथ उठाने का खानदानी संस्कार है। क्योंकि वहाँ पर अपने बाप पर हाथ उठाने का खानदानी संस्कार है। डैश करके नोट कॉमा में लिखेंगे, गंजहा संस्कार भी खानदानी है। एक शब्द इसमें आता है गंजहा। गंजहा माने मारपीट करने वाले दुष्ट प्रकृति के लोग, इनको गंजहा कहा गया है। रग दरबारी में गलत हरकत करने वाले, छिनैती, चोरी, डकैती, झूठ बोलने वाले, टपोरी टाइप के लोग, इनको कहा गया है गंजहा राग दरबारी में। तो डैश करके लिखेंगे नोट कॉमा के अंदर, गंजहा संस्कार भी खानदानी है। छोटे पहलवान भी सत्य को स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करते। छोटे पहलवान भी इस सत्य को स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करते। उनके परदादा भोलानाथ भी अपने पिता से जब तक टुर्र पुर्र नहीं करते थे तब तक उनका पेट गड़गड़ाया करता था। फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे, कुशहर प्रसाद के दो अन्य भाई बड़कऊ और छुटकऊ। कुशहर प्रसाद के दो अन्य भाई बड़कऊ और छुटकऊ के भी संस्कारों को जरा देख लेते हैं। वे मारपीट तो नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती थी, छुटकऊ और बड़कऊ की गालियां, वे मारपीट तो नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही शाम हो जाती थी, छुटकऊ और बड़कऊ की गालियां हाहाकार गली के कुत्ते की भूख भांक के ऊपर उठकर शिवपालगंज के आसमान में बर्छियां सी चुभने लगती। पड़ोसियों की आलोचना शुरू हो जाती। फुल स्टॉप कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, पारंपरिक यथार्थवाद। श्रीलाल शुक्ल के इस यथार्थवादी उपन्यास में लोक परंपराओं जैसे मेला, देवी दर्शन, हाट बाजार,
कुश्ती, नौटंकी, वेश्या का नृत्य, भूत प्रेत, मदारी का बंदर नचाना आदि की यथार्थवादी अभिव्यक्ति हुई है। आदि की यथार्थवादी अभिव्यक्ति हुई है। शिवपालगंज से 5 मील दूर कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला लगता था। इस संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर एक मेला लगता था। इस संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं, डैश करके उनका अंदर लिखेंगे, इस क्षेत्र के रहने वालों का इस टीले का बड़ा अभिमान है। मतलब एक टीला था, उसी टीले पर ये लगता था मेला, और वहाँ पर एक देवी का मंदिर था। तो उसी देवी के मंदिर और टीले के आसपास लगता था एक मेला। तो उसी टीले और मेले के बारे में लिख रहे हैं। इस क्षेत्र के रहने वालों का इस टीले का बड़ा अभिमान है, क्योंकि यही उनका अजंता, एलोरा, खजुराहो और महाबलीपुरम है। क्योंकि यही उनका अजंता, एलोरा, खजुराहो और महाबलीपुरम है। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। आगे शुक्ल जी उसी मेले के परिवेश का वर्णन करते हुए लिखते हैं। डैश सेकंडों का अंदर लिखेंगे, जाड़ा शुरू हो जाने पर भी किसी की देह पर ऊनी कोट नहीं दिख पड़ा। कुछ बच्चे एकाध फटे स्वेटर पहने हुए जरूर नजर आए। औरतें रंगीन सस्ती सिल्क की साड़ियों में लिपटी दिख पड़ी। पर ज्यादातर सभी नंगे पांव थीं। और मर्दों की हालात का तो कहना ही क्या। हिंदुस्तानी छैला आधा उजला आधा मैला। और मर्दों की हालात का तो कहना ही क्या। हिंदुस्तानी छैला आधा उजला आधा मैला। फुल स्टॉप, इन नोट का क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। शिवपालगंज के पारंपरिक यथार्थवाद में ग्रामीण जीवन के भूत प्रेत का भी उल्लेख मिलता है। शिवपालगंज के पारंपरिक यथार्थवाद में ग्रामीण जीवन के भूत प्रेत इत्यादि शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। उपन्यासकार के ही शब्दों में देखिए, शराब खाने से लगभग 100 गज आगे एक पीपल का पेड़ था। डैश करके इन्होंने कामा में लिखेंगे, शराब खाने से लगभग 100 गज आगे एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक भूत रहता था। लोग सूरज डूबने के बाद उधर से नहीं निकलते थे। अगर कभी निकल जाते तो उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनने में आती। उन आवाजों से आदमी को बाद में बुखार आने लगता। बुखार से आदमी ज्यादातर मर जाता है। आदमी को बाद में बुखार आने लगता, बुखार से आदमी ज्यादातर मर जाता है। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में
निरर्थकता में भी सार्थकता खोज ही लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल अपने उपन्यास राग दरबारी में निरर्थकता में सार्थकता खोज ही लेते हैं। मदारी के द्वारा डुगडुगी बजाकर बंदर नचाने की क्रीड़ा को उनकी लेखनी कैसा प्रस्तुत करती है स्वयं देखिए। डैश करके उनका काम अंदर लिखेंगे। एक आदमी फटी हुई तहमद लपेटे डुगडुगी बजाता हुआ सनीचर की दुकान के पास आया। सनीचर के पास एक दुकान भी थी। जब प्रधानी जीत गया तो उसने दुकान खोली और उसी दुकान के माध्यम से वो जो कुछ भी राशन पानी प्रधानी के चक्कर में आता था वो उसी से बेचता था और इस तरह से वो काला बाजारी करता था। और ये सब जुगाड़ किसने बताया था? वैद्य जी ने। तो उसी दुकान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डुगडुगी बजाता हुआ सनीचर की दुकान के पास आया। उसके साथ एक बंदर और बंदरिया पीछे पीछे चल रहे थे तथा कई छोटे छोटे लड़के किलकारी मारते हुए चले आ रहे थे और उनके हुजूम में कुत्ते भी थे जिन्हें धमकाने के लिए वह आदमी बीच में कड़ाक कड़ाक के साथ डुगडुगी को बजा देता था। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे संवादगत यथार्थवाद। संवाद यानी संवादों में किस तरह से यथार्थवाद आया है ये देखना है यहाँ पर। संवादगत यथार्थवाद। राग दरबारी में संवादों के माध्यम से पात्रों के व्यक्तित्व, चरित्र एवं भावनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। राग दरबारी में संवादों के माध्यम से पात्रों के व्यक्तित्व, चरित्र एवं भावनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और वहाँ के अध्यापक के बीच में संवादों के माध्यम से संवादगत यथार्थ की झांकी प्रस्तुत है। डैश करके लिखिए नोट कॉमा में, भाई मालवी यह क्लास भी देख लेना। इन नोटेड कॉमा में आप जब भी लिखेंगे एक लाइन ऊपर से छोड़ेंगे और एक लाइन नीचे से छोड़ेंगे ताकि वो मालूम चले कि आपने एक अलग से कुछ लिखा हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक लाइन छोड़ करके नोटेड कॉमा में लिखेंगे, भाई मालवी यह क्लास भी देख लेना। एक पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा? प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज करके कहा। सेकंड लाइन में लिखेंगे इन्होंने कॉमा के अंदर, ज्यादा कानून न छांटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इसी परिप्रेक्ष्य में बद्री पहलवान और युवा रिक्शे वाले का पारंपरिक संवाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में यथार्थ दयनीय स्थिति को उजागर कर देता है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में यथार्थ दयनीय स्थिति को उजागर कर देता है। डैश करके नोट कॉमा के अंदर लिखेंगे, रिक्शा वाला भाषण देने लगा। रिक्शा वाला भाषण देने लगा। ये गोंडा बहराइच और इधर उधर के रिक्शे वाले आकर, ये गोंडा बहराइच और इधर उधर के रिक्शे वाले आकर यहाँ का चलन बिगाड़ते हैं। दाएं बाएं की तमीज नहीं, बिल्कुल हुस हैं। दाएं बाएं की तमीज नहीं, बिल्कुल हुस हैं। मोची तक को रिक्शे पर बैठाकर उसे हुजूर सरकार कहते हैं। मोची तक को रिक्शे पर बैठाकर उसे हुजूर सरकार कहते हैं। कोई पूछ दे कि माल एवेन्यू चलो तो दांत निकाल देते हैं। कोई पूछ दे कि माल एवेन्यू चलो तो दांत निकाल देते हैं। इनके बाप ने भी इन जगहों का नाम सुना हो तो कहिए। इनके बाप ने भी इन जगहों का नाम सुना हो तो कहिए। फुल स्टॉप, इन्होंने काम क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। छंगामल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के एक सदस्य ठाकुर बलराम सिंह के संवादगत यथार्थ को जरा देखिए। छंगामल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के एक सदस्य ठाकुर बलराम सिंह के संवादगत यथार्थ की एक झलक देखिए। डैश करके उनका काम में लिखेंगे, बलराम सिंह प्रिंसिपल से बोले। बलराम सिंह प्रिंसिपल से बोले, असली बिलायती चीज है। असली बिलायती चीज है, 6 गोली वाली है। असली बिलायती चीज है, 6 गोली वाली है। 6 मतलब 6 गोली वाली है। देसी कारतूसी तमंचा नहीं। देसी कारतूसी तमंचा नहीं कि एक बार फुट से होकर रह जाए। देसी कारतूसी तमंचा नहीं कि एक बार फुट से होकर रह जाए। ठाएं 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 शुरू कर देगा तो 4 बार लिखेंगे, ठाएं 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 शुरू कर देगा तो रामाधीन गुट के 6 मेंबर गौरैया की तरह लौट जाएंगे। रामाधीन गुट के 6 मेंबर गौरैया की तरह लौट जाएंगे। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे, सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद। राग दरबारी तो सामाजिक यथार्थवाद का भंडार ही है। राग दरबारी तो सामाजिक यथार्थवाद का भंडार ही है। कहीं से कोई भी पन्ना खोल दीजिए, कहीं से कोई भी पन्ना खोल दीजिए तो आपको समाज के यथार्थ की परत दर परत खुलती हुई नजर आएगी। तो आपको समाज के यथार्थ की परत दर परत खुलती हुई नजर आएगी। राग दरबारी में वैद्य जी के सामाजिक यथार्थ को तो हमने बहुत देख लिया। राग दरबारी में वैद्य जी के सामाजिक यथार्थ को तो हमने बहुत देख लिया। अब जरा देखते हैं राग दरबारी के दूसरे पात्र दूरबीन सिंह और पंडित राधेलाल को। अब जरा देखते हैं राग दरबारी के दूसरे पात्र दूरबीन सिंह और पंडित राधेलाल को। दूरबीन सिंह शिवपालगंज के प्रसिद्ध चोर थे। दूरबीन सिंह शिवपालगंज के प्रसिद्ध चोर थे, जबकि पंडित राधेलाल की ख्याति कभी ना उखड़ने वाले गवाह के रूप में थी। कभी ना उखड़ने वाले गवाह के रूप में थी। दोनों व्यक्ति अब अपनी अपनी परंपरा में अपने अपने चेलों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने लगे थे।
दोनों व्यक्ति अब अपनी अपनी परंपरा में अपने अपने चेलों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने लगे थे। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे सेंध नहीं लगाते थे। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे सेंध नहीं लगाते थे। वे दीवार फांदने के उस्ताद थे। वे दीवार फांदने के उस्ताद थे। एक पंक्ति छोड़ के लिखेंगे, ईश्वर प्राप्ति के साधनों में कीर्तन का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ईश्वर प्राप्ति के साधनों में कीर्तन का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु वर्तमान सामाजिक परिवेश में कीर्तन की परंपरा भी विकृत हो चुकी है। किंतु वर्तमान सामाजिक परिवेश में कीर्तन की परंपरा भी विकृत हो चुकी है। आज के पदों की रचना फिल्मी गानों के तर्ज पर होने लगी है। आज के पदों की रचना फिल्मी गानों के तर्ज पर होने लगी है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, लेके पहला पहला प्यार, तज के ग्वालों का संसार। लेके पहला पहला प्यार, तज के ग्वालों का संसार। मथुरा नगरी से आया है कोई वंशीधर। लेके पहला पहला प्यार, तज के ग्वालों का संसार। मथुरा नगरी से आया है कोई वंशीधर। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। समाज में शारीरिक विकृतियों के आधार पर नाम रखने की एक बड़ी ही गंदी परंपरा, समाज में शारीरिक विकृतियों के आधार पर नाम रखने की एक बड़ी ही गंदी परंपरा का निदर्शन श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में भी कराया है। का निदर्शन श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में भी कराया है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, रुपन बाबू को अचानक कई नाम याद आ गए। रुपन बाबू को अचानक कई नाम याद आ गए। लंगड़े को वहां लंगड़ कहा जाता था। लंगड़े को वहां लंगड़ कहा जाता था। एक अंधा उनके दरवाजे पर आया करता था, लोग उसे सूरे कहते थे। एक अंधा उनके दरवाजे पर आया करता था, लोग उसे सूरे कहते थे। कुश्ती में लड़ते लड़ते जिसके कान टूट गए थे, कुश्ती में लड़ते लड़ते जिसके कान टूट गए थे, उसे टुट्टे कहा जाता था। वैद्य जी के मरीजों में एक काना आदमी था। वैद्य जी के मरीजों में एक काना आदमी था, जिसे देखते ही वैद्य जी पूछते थे, जिसे देखते ही वैद्य जी पूछते थे, कहो शुक्राचार्य तुम्हारे क्या समाचार हैं। कहो शुक्राचार्य तुम्हारे क्या समाचार हैं। एक बुढ़ा था जिसे बहरे बाबा कहकर इज्जत दी जाती थी। एक बुढ़ा था जिसे बहरे बाबा कहकर इज्जत दी जाती थी, तथा जिनके मुंह पर चेचक का दाग था, उन्हें शिवपालगंज में छत्ता प्रसाद कहा जाता था। उन्हें शिवपालगंज में छत्ता प्रसाद कहा जाता था। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग डालेंगे, वैचारिक यथार्थवाद। वैचारिक यथार्थवाद। राग दरबारी राजनैतिक जीवन का चित्र ही नहीं प्रस्तुत करता। राग दरबारी राजनैतिक जीवन का चित्र ही नहीं प्रस्तुत करता, स्वातंत्र्योत्तर समाज में परिवर्तित होते जीवन मूल्यों, स्वातंत्र्योत्तर समाज में परिवर्तित होते जीवन मूल्यों, संबंधों के विघटन आदि की गाथा को भी
संबंधों के विघटन आदि की गाथा को भी अत्यंत यथार्थ ढंग से व्यंजित करता है, अत्यंत यथार्थ ढंग से व्यंजित करता है। परिवार मानव जीवन की मूलभूत इकाई है। परिवार मानव जीवन की मूलभूत इकाई है, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत पारिवारिक मूल्यों में जबरदस्त विखंडन हुआ और दरार आ गई। स्वतंत्रता के उपरांत पारिवारिक मूल्यों में जबरदस्त विखंडन हुआ और दरार आ गई। पिता पुत्र पति पत्नी के संबंधों में वो सहजता नहीं रह गई। पिता पुत्र पति पत्नी के संबंधों में वो सहजता नहीं रह गई। बद्री और छोटे पहलवान अपने पिता को गालियां देते हैं। कुशहर प्रसाद अपने पिता को लाठियों से मारते थे और कुशहर के पुत्र छोटे पहलवान आए दिन अपने बाप को लाठियों से पीट देते थे। आए दिन अपने बाप को लाठियों से पीट देते थे। तो वहीं रंगनाथ से अपने पिता के बारे में अपशब्द कहते हुए रुक्पन कहता है। अपने पिता के बारे में अपशब्द कहते हुए रुक्पन कहता है। डैश करके लिखेंगे नोट कामा के अंदर। पिताजी क्या खाकर नाराज होंगे? पिताजी क्या खाकर नाराज होंगे? उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। पहली अम्मा मर गई तो 17 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। पहली अम्मा मर गई तो 17 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। यह तो किया कायदे से, और बेकायदे कितना किया सुनेंगे वो भी। यह तो किया कायदे से और बेकायदे कितना किया सुनेंगे वो भी। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। राधेलाल जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन चौकीदार की बीबी को अपनी पत्नी बनाकर गांव ले आते हैं। राधेलाल जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन चौकीदार की बीबी को अपनी पत्नी बनाकर गांव ले आते हैं। लेकिन उनकी पत्नी सबकी प्रेयसी थी। लेकिन उनकी पत्नी सबकी प्रेयसी थी। तो वहीं छोटे पहलवान के पिता बुजुर्ग होते हुए भी अपने घर पर पानी भरने वाली कहारिन पर बुरी दृष्टि रखते हैं। तो वहीं छोटे पहलवान के पिता बुजुर्ग होते हुए भी अपने घर पर पानी भरने वाली कहारिन पर बुरी दृष्टि रखते हैं। तुम जानते नहीं ये बुढ़ा बड़ा कुलक्षणी है। इन्होंने काम लिखेंगे टैस करके। तुम जानते नहीं ये बुढ़ा बड़ा कुलक्षणी है, इसके मारे कहारिन ने घर में पानी भरना बंद कर दिया। और भी बताऊं? तुम जानते नहीं ये बुढ़ा बड़ा कुलक्षणी है, इसके मारे कहारिन ने घर में पानी भरना बंद कर दिया। और भी बताऊं? फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। दुकानदार से सामान लेकर मूल्य न चुकाना। दुकानदार से सामान लेकर मूल्य न चुकाना, झगड़ा करना और अपनी धौंस जमाना शिवपालगंज में आम बात है। दुकानदार से सामान लेकर मूल्य न चुकाना, झगड़ा करना और अपनी धौंस जमाना शिवपालगंज में आम बात है। डैश के नोट कामा के अंदर लिखेंगे। भुतहा पीपल के आगे वाली सड़क पर अक्सर लूटमार होती रहती है। भुतहा पीपल के आगे वाली सड़क पर अक्सर लूटमार होती रहती है। पिछले साल इसी स्थान पर एक व्यक्ति की कटी लाश मिली थी। पिछले साल इसी स्थान पर एक व्यक्ति की कटी लाश मिली थी। चरस पीना, झगड़ा करना, कुकर्म करना आदि घटनाएं इस गांव में सहज हैं। झगड़ा करना, चरस पीना, झगड़ा करना, कुकर्म करना आदि घटनाएं इस गांव में
सहज हैं। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। राग दरबारी में शिक्षा संस्थानों और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों की राग दरबारी में शिक्षा संस्थानों और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों की व्यापक रूप में अभिव्यक्ति हुई है। व्यापक रूप में अभिव्यक्ति हुई है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा के स्तर पर स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा के स्तर पर ग्रामीण और नगरीय परिवेश का भेद रहा है। सीधी राग दरबारी से कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। सीधी राग दरबारी से कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। डैश करके लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। शिवपालगंज का छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज इसी क्रूर यथार्थ का प्रतीक है। शिवपालगंज का छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज इसी क्रूर यथार्थ का प्रतीक है। विकास के तमाम नारों और भौतिक उन्नति के बावजूद इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र नहीं जानते हैं कि बिजली क्या है। विकास के तमाम नारों और भौतिक उन्नति के बावजूद इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र नहीं जानते हैं कि बिजली क्या है। इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते, लुच्चों और सोहदों का अड्डा है। तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते, लुच्चों और सोहदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। उपन्यासकार ने छंगामल कॉलेज के माध्यम से शिक्षकों और अधिकारियों की स्थिति और विघटोन्मुखी स्तर को भी रेखांकित किया है। विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्तियां सिफारिश के बल होती हैं। विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्तियां सिफारिश के बल होती हैं। जो जितनी अधिक चापलूसी चाटुकारिता करने में दक्ष है, वह उतनी ही जल्दी प्राध्यापक या प्रिंसिपल आदि बन सकता है। ये महज भाड़े के टट्टू हैं जिनके कारण यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी हो गई है। ये महज भाड़े के टट्टू हैं जिनके कारण यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी हो गई है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अब हम लिखेंगे इस सवाल का निष्कर्ष, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर डॉक्टर नंदलाल कल्ला के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर डॉक्टर नंदलाल कल्ला के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गांवों की समूची संवेदनात्मक अनुभूति और वैचारिक मानसिकता सामाजिक संबंध और मूल्यबोध की संक्रमणात्मक अनुभूति की परिवर्तित और गतिशील अभिव्यक्ति इस कृति में संपूर्ण रूप से उपलब्ध है। ग्रामीण जीवन की समस्त विसंगतियों
प्राचीन नवीन मूल्यों का तनाव, प्राचीन नवीन मूल्यों का तनाव, विषमता के बेमेल स्वर की स्वीकारोक्ति की गूंज, विषमता के बेमेल स्वर की स्वीकारोक्ति की गूंज राग दरबारी में कदम कदम पर प्रतिध्वनित होती है। राग दरबारी में कदम कदम पर प्रतिध्वनित होती है। फुल स्टॉप करेंगे और यहाँ पर यह सवाल समाप्त होता है। राग दरबारी पर हम अन्य क्वेश्चंस और उनके उत्तर लेकर के अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना क्वेश्चन तैयार करें, पढ़ें लिखें। नमस्कार।